आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका जून 2023 का जब रिजल्ट आया तो उसमें उनकी तरफ से काफ़ी सारी शिकायत की गई और उनकी तरफ से कहा गया कि उनको कम मार्क्स मिल रहे हैं। इस बार ये जो संख्या है वो पिछली बार भी इस तरीके का होता था, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका कुछ गलत चेकिंग कर दी जाती है, जिस वजह से वो फिर रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरते हैं और उसमें उनके मार्क्स जो है वो सही हो जाते हैं। लेकिन इस बार काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी तरफ से ये कंप्लेंट आ रही है, शिकायत आ रही है कि उनके जो आंसर शीट थी वो ठीक तरीके से चेक नहीं की गई और उनको जितने मार्क्स मिलने चाहिए थे उतने मार्क्स नहीं मिल पाए। काफ़ी सारे स्टूडेंट तो ऐसे भी हैं जिनको पूरा जो सब्जेक्ट है, चाहे 50 नंबर का एग्ज़ाम था या 100 नंबर का एग्ज़ाम था, सिर्फ 0 दे दिया गया, यानी कि उनको 1 नंबर भी नहीं मिला। तो उसके ऊपर स्टूडेंट्स की तरफ से तो लगातार ये बात कही ही जा रही थी और मैंने भी आपको बताया था कि आप रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरकर इसको ठीक करवा सकते हैं। लेकिन अब इसके ऊपर आपके लिए न्यूज़पेपर में भी खबर आई है, जहाँ पर न्यूज़पेपर में भी इसके बारे में चर्चा की गई है, बात की गई है कि इग्नू में इस बार जो आंसर शीट्स की चेकिंग हो रही है उसमें काफ़ी सारी गलतियाँ हो रही हैं और एक तरीके से कैलस चेकिंग की जा रही है। इसका मतलब है कि थोड़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग की जा रही है। तो इसके ऊपर न्यूज़पेपर में भी एक आर्टिकल आज आया है, उसके ऊपर आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो आप इस वीडियो को इसलिए पूरा ज़रूर देखें और अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इग्नू के स्टूडेंट हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। इग्नू स्टूडेंट्स एलिज कैलस एवेल्युएशन, यानी कि इग्नू के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं कि इस बार जो है वो बाकी सेशंस के मुकाबले स्ट्रिक्ट चेकिंग की जा रही है, स्ट्रिक्ट एवेल्युएशन किया जा रहा है, जिस वजह से उनके नंबरों पर जो है वो एक नेगेटिव प्रभाव जो है वो पड़ रहा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कम मार्क्स जो है वो मिल रहे हैं। आगे इसमें जानकारी दी गई है, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड विद द इग्नू सेंट अ मेमोरेंडम टू चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ऑन फ्राइडे अलेजिंग कैलेसनेस इन द एवोल्यूशन ऑफ देयर आंसर स्क्रिप्ट, यानी कि कहा जा रहा है कि इग्नू के जो स्टूडेंट है उनका ग्रुप जो है, आप जानते हैं कि केरल में भी इग्नू के रीजनल सेंटर है और वहां पर भी इग्नू की जो है पढ़ाई जो है वो होती है। पूरे देश भर में अलग अलग इग्नू के रीजनल सेंटर है, 60 से ज़्यादा, जहाँ पर जो है इग्नू की पढ़ाई जो है करवाई जाती है। तो इग्नू के जो केरला रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से जो चीफ मिनिस्टर है वहाँ के, उनको एक मेमोरेंडम दिया गया है जिसमें ये जानकारी दी गई है, जिसमें ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि इग्नू में इस बार जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग की जा रही है, जिस वजह से स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो कम आ रहे हैं। आगे इसमें बताया गया थे एलिज दैट द आंसर स्क्रिप्ट ऑफ देयर अंडर ग्रेजुएट टर्म एंड एग्जाम, यानी कि उन्होंने जो आंसर स्क्रिप्ट दी थी अपनी, यानी कि आंसर्स जो लिखे थे अंडर ग्रेजुएट एग्जाम के, अंडर ग्रेजुएट का मतलब है बीए बीकॉम बीएससी के जो एग्जाम्स उनके लिखकर आए थे, उसमें उनको कैलेसली एवेल्युएटेड एंड मैनी ऑफ देम हैव गिवन 0 मार्क्स, यानी कि काफी स्टूडेंट ऐसे जिनको सीधा 0 मार्क्स दे दिए गए, बिल्कुल स्ट्रिक्ट चेकिंग की गई और उनको 1 नंबर तक नहीं मिला है। यानी कि 50 नंबर का एग्जाम होता है, अंडर ग्रेजुएशन में 100 नंबर के कुछ सब्जेक्ट के एग्जाम होते हैं, लेकिन उनको 1 नंबर तक नहीं मिला है। तो ये जानकारी जो उनकी तरफ से जो चीफ मिनिस्टर है उनको दी जा रही है और साथ में बताया जा रहा है कि इस बार जो है वो पिछले सारे सेशन के मुकाबले बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग की जा रही है और स्टूडेंट्स को 0 मार्क्स तक दिए जा रहे हैं, जबकि उन्होंने सही तरीके से लिखा होगा। पिछली बार भी 1-2 बार इस तरीके से हुआ है। पिछली बार भी ऐसा होता रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स जो होते हैं कई बार गलती से गलत लग जाते हैं। वो रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरते हैं और उनके मार्क्स सही हो जाते हैं, लेकिन इस बार ये काफ़ी सारे स्टूडेंट के साथ समस्या जो है वो आ रही है। नो केयर वाज टेकन इन द एवोल्यूशन ऑफ देयर आंसर स्क्रिप्ट, और उनकी जो किसी भी तरीके की जो केयर है वो नहीं की गई है आंसर स्क्रिप्ट की चेकिंग करते वक्त, यानी कि आंसर स्क्रिप्ट को ध्यान से चेकिंग नहीं की जा रही और कह सकते हैं कि बिना देखे आपकी आंसर स्क्रिप्ट जो है चेक की जा रही है, जिसकी वजह से मन मर्जी के जो मार्क्स हैं वो लगाए जा रहे हैं और इससे स्टूडेंट्स को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो ये जानकारी जो है इनकी तरफ से दी जा रही है और इस पर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से मेमोरेंडम भी दिया गया है। साथ में इग्नू को भी काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कंप्लेंट किया है कि जिसमें कहा जा रहा है कि इस बार इग्नू में जो मार्क्स हैं वो बाकी सेशंस के मुकाबले कम मार्क्स जो है वो स्टूडेंट्स को दिए जा रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि इग्नू में इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स फेल नहीं होते और इतने सारे स्टूडेंट्स को 0 मार्क्स मिल जाए वो काफ़ी अलग बात है, क्योंकि हो सकता है कि स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाए। 100 नंबर का एग्जाम है, आपको 35 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, आपको 10 मार्क्स मिल सकते हैं, 15 मार्क्स मिल सकते हैं, हो सकता है स्टूडेंट फेल हो जाए क्योंकि वो पढ़ के ना आया हो,
सही सही आंसर उसने ना लिखे हों। लेकिन 0 मार्क्स यानी कि 1 नंबर का कोई क्वेश्चन था, वो भी वो सही नहीं लिख पाया। ये काफ़ी एक अलग बात है और इस तरीके से नॉर्मली नहीं होता, क्योंकि एक स्टूडेंट अगर अंडर ग्रेजुएशन में है, पोस्ट ग्रेजुएशन में है, तो कम से कम उसके अंदर इतनी जानकारी होती है कि वो 1 साल से जिस कोर्स को पढ़ रहा है, जिस कोर्स की सब्जेक्ट्स को पढ़ रहा है, उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर लिख कर आएगा वो। तो छोटे बच्चों की तरह खाली पेपर जो खाली आंसर शीट छोड़कर नहीं आएगा। फिर भी स्टूडेंट्स को 0 मार्क्स दिए जा रहे हैं। उसके ऊपर अब इग्नू को कंप्लेंट भी की गई है कि इस तरीके की जो स्ट्रिक्ट चेकिंग है, वो ना की जाए। आगे इस पर इग्नू की तरफ से अगर कोई रिस्पॉन्स आता है तो उसके ऊपर भी मैं जानकारी ज़रूर दूंगा। तो आप इसलिए लगातार चैनल पर बने रहिए, और आगे कोई भी जानकारी आएगी तो उसको मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से आप तक शेयर ज़रूर करूँगा।